नमस्कार। पाकिस्तान के एक मौलाना तारिक मसूद उन्होंने बोला कि कोएड जो स्कूल्स होते हैं उससे रेप बढ़ते हैं, बलात्कार बढ़ते हैं। अच्छा, उनसे ये पूछे कि क्या मदरसों में जो वो होता है मदरसे कोएड होते हैं, तो मदरसों में जो मौलाना करते हैं वो कोएड की कल्चर है या क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। लेकिन हाँ, जरूरी है कि ये दूसरों की कल्चर को गाली देना और अपनी कल्चर को ये बताना कि बहुत सुपीरियर है, ये मौलानाओं के दिमाग से नहीं गया। जस्टिफिकेशन बहुत अच्छा है, एक बार ये मौलाना साहब की बात सुन लें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ये रहा वो मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं, अपने पाकिस्तान के बारे में भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सुन लीजिए। बहुत अरसे से अब अनकरीब एक और बच्ची के साथ रेप का वाक़या हुआ है। तो ये जो ऐसे वाक़यात हमारे यहाँ हो रहे हैं, लोग परेशान हैं इनकी रोकथाम कैसे हो, मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा मिले। तो याद रखें कि मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा मिलना तो वो तो ज़ाहिर है, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती, लेकिन ये खूब अच्छी तरह ज़हन में रखें, इससे इस जुर्म की रोकथाम नहीं हो सकती। इसलिए कि जब आप किसी जुर्म की वजह और उसकी जो जिस वजह से वो माशरे में वो अनारकी फैल रही है, उस वजह को जब तक आप खत्म नहीं करते, तो आपकी मिसाल उस डॉक्टर की तरह है कि किसी के सर में बार-बार दर्द हो रहा है और वो पैनाडोल दे-दे के बस उसको खत्म कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि इसके सर में दर्द हो क्यों रहा है। तो जो असली तबीब है वो हमेशा बीमारी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो ये वाकयात बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज्यादा होते हैं और होते रहे। उनकी कैलकुलेशन अगर हम आपको बताएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि उनके यहाँ तो रेप के वाकयात सुबह शाम होते हैं। इस्लामिक कंट्रीज में ये वाकयात ना होने के बराबर थे, लेकिन यहाँ भी तेजी से बढ़ रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है कि मीडिया ने फहाशी को बहुत ज्यादा आम कर दिया है। को एजुकेशन सिस्टम देखिए, एक आदमी की जब भूख को आप पूरा नहीं करेंगे और उसके सामने वो भूखा है और उसकी भूख को बढ़ाने वाली सारी चीजें मौजूद हैं और उसके सामने आप बार बार मुरगन गिजाएं लेकर आएंगे, तो इसका मतलब है कि आप उसको रास्ता दे रहे हैं बुराई का कि वो चोरी करके ये चीजें खाने की कोशिश करे। देखिए देते हैं कि भाई जिन मुल्कों में पर्दा नहीं है वहां तो औरतें बड़ी बहुत आजाद है, कोई नहीं छेड़ता उनको, और वाकई नहीं छेड़ता, घूम रही हैं, फिर रही हैं, आजाद फिर रही हैं। एक साहब ने मुझे कहा कि हमारे मुल्क में औरत महफूज नहीं है, उन मुल्कों में औरतें महफूज हैं। ये भी बहुत बहुत से लोग दलील देते हैं। यहाँ इस्लाम को फॉलो किया जाता है मगर औरत की इज्जत महफूज नहीं है। लोग एक दलील ये भी देते हैं वहां भी इज्जत महफूज है। एक साहब ने कहा वहां किसी औरत को छेड़ भी लो ना उसकी मर्जी के बगैर, किसी खातून को हाथ भी लगा दिया ऐसी की तैसी, यहाँ छेड़ो कोई पूछने वाला बोलो नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो वहां जो छेड़ने पर ऐसी की तैसी होती है ना, वो उस कौम के अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है, वो कानून की बालादस्ती है। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, कानून इतना सख्त है कि औरत की परमिशन के बगैर आपने छेड़ा तो पुलिस उठा के बोलो ले जाएगी। देखो किसी भी माहौल को समझने के लिए ना उस माहौल के तमाम लवाजिमात के साथ समझा जाता है। तो यूं कहो कि जितनी आजादी हमारे यहाँ है, यहाँ छेड़ने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी 6 महीने तो केस चलता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा इसने छेड़ा था कि उसने खुद छेड़वाया अपने आप को। इनके लिए जो कानून की बालादस्ती है, सख्ती है, वो यहां ले आओ, और यहां जो आजादी है वो बोलो वहां ले जाओ, फिर देखो छिड़ने का रेशो कहां ज्यादा होगा। ये तारिक मसूद बोल रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कि लड़की ने खुद छिड़वाया या आदमी ने जबरदस्ती छेड़ा। जबरदस्ती छेड़छाड़ होता है तो कौन सी लड़की खुद को छिड़वाती है। ये मौलाना जो हैं बड़े मुझे मुझे बड़े जोकर टाइप दिखते हैं सारे के सारे। और खासतौर से जाकिर नाइक के पहुंचने के बाद, अच्छा ये कुवैत से रेप होता है बढ़ता है, और अगर ऐसा होता तो यूरोप में तो सारे ही कोविड हैं, क्यों वहां रेप नहीं बढ़ता भाई? डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा, मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा खुद फॉरेन में कोविड में पढ़ चुके हैं, इंडिया की तो बात ही भूल जाइए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब ये फॉरेन में आपका माइक बंद है, फॉरेन में ये पाकिस्तान से कम बहुत ज्यादा रेप हो रहे हैं क्या? ये जो बोल रहे हैं कि कोविड से रेप बढ़ता है। आपका माइक बंद है डॉक्टर साहब, माइक बंद है आपका। देखिए रोहित दादा, रेप दुनिया में हर जगह होते हैं। वेस्ट में नहीं होते, ये गलत है। ईस्ट में नहीं होते, ईस्ट में होते हैं, ऐसा भी सही नहीं है। रेप हर जगह होते हैं, हाँ कम और ज़्यादा हो सकते हैं। रेप के कारण क्या है? अब अगर मैं ये मौलाना साहब की बात को समझने का कोशिश करूं तो इनकी लॉजिक ये है कि एक आदमी को भूख लगी है, आपने उसके सामने खाना रखा है तो वो उसको खा लेगा। मतलब है कि आपके पास अगर कार है और एक आदमी गरीब है तो आप उसको कार दिखा रहे हो, वो आपकी कार छीन ले। ये मौलाना साहब का लॉजिक है। अगर आप घर में खाना बना रहे हैं, कोई गरीब आदमी है, कोई भूखा आदमी है, वो आपके घर में आए खाना खा ले, क्यों? क्योंकि उसको भूख लग रही है और आपके यहाँ पे सिविल ऑर्डर ऐसे नहीं चलता। अगर आपको भूख लग रही है, आप अपने ऊपर काबू पाएं, और खासकर ये खाने वाले का तो मेरे ख्याल से एनालॉजी सही बनता भी नहीं है। अगर आपको इतनी शरीर की भूख लग रही है तो आप अपनी इंद्रियों पे काबू करें।
ये नहीं कि हमको सेक्स स्लेव भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको ये औरत भी चाहिए, वो औरत भी चाहिए। इससे भूख कम नहीं होगी। भूख कम करने का एक ही तरीका है कि आप सेक्स के प्रति अपनी आकर्षण को कम करें, आप योग करें, आप अपने दिमाग को काबू पे लाएं। आप औरत को काबू करने पे लगे हुए हो तब से। भाई रेप और हो सकता है, आप अपने को काबू नहीं करना चाहते, बट आप औरत को काबू करना चाहते हो। अरे भाई अपने को कितनी औरतें चाहिए यार? तुम्हें कौन ऐसा है कि वो औरत को देख करके उसको भूख लग जा रहा है? और तो अगर तो किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो अब दूसरे की माँ बहनों के ऊपर जाकर के वो चढ़ाई कर दे, क्यों? क्योंकि उसको भूख लग रही है। अरे भाई ये नहीं होता ऐसे, दुनिया ऐसे नहीं चलती है कि जो औरतें हैं वो कोएड में पढ़ेंगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा तो उससे रेप हो जाएगा। रेप का मतलब समझते, कंसेंशुअल सेक्स एक अलग चीज है, लेकिन रेप हो जाएगा मतलब आप लड़की की मर्जी के बिना आप उसके ऊपर जबरदस्ती करेंगे और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़ने आ रही है। दुनिया को इतनी छोटी निगाह से नहीं देखते। ये उनकी एनालॉजी तो सही है कि रेप क्यों होते हैं, पर क्या रेप होने का कारण लड़कियां हैं? उनकी एनालॉजी ये है कि भाई डॉक्टर जो है आपको दवाई तो खिला रहा है पर वो बिना डायग्नोसिस के कि इस मर्ज का कारण क्या है। उन्होंने कारण एकदम सही, उन्होंने लॉजिक तो रेशनलिटी तो सही लगाई है, मगर उसका जो फूहड़ एक्सप्लेनेशन दिया है वो तो अजीब ही गरीब है। ये तो जाकिर नाइक टाइप का है कि भाई वो जो लड़की है वो रेप को इनवाइट कर रही है, इमरान खान भी ये करे, वो रेप को इनवाइट कर रही है। तो भैया ऐसे नहीं चलती कि आप लड़की देख लो, आपको भूख लग रही है। कोएड में कौन है भाई? आपकी माँ बहनें पढ़ती है, हमारी माँ बहनें पढ़ती है, हमें तो कोई ऐसा कभी भूख नहीं लगा। हम लोग तो कोएड में पढ़े हैं भाई, यूनिवर्सिटीज में कोएड में पढ़े हैं। हमें तो कभी ऐसी भूख नहीं लगी कि हम अपनी लड़कियों को देख लें, अपने क्लास की लड़कियों को तो उनके ऊपर टूट पड़े, या 10-15 मिनट किसी के साथ यूट्यूब पे वो प्रोग्राम कर लें और लड़की सजी धजी हो तो हम भैया परेशान हो जाए। ये क्या है भाई? कितना कमजोर मर्द हो भाई तुम, कितने कमजोर मर्द हो तुम। और अगर तुम्हारी डिजायर है तो तुम कंट्रोल पाओ कि तुम लड़की को अंदर वो कर दोगे। समस्या तुम्हारे में है तो तुम लड़की को अंदर क्यों बंद करने पे तुले हुए हो? अगर ये एक्सप्लेनेशन है कि रेप सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लड़के को भूख लग रही है, रेप के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन इतना भोंडा है। अरे योग करो भाई, दिमाग में अपनी इंद्रियों पे काबू पाओ, अपनी इच्छा पे काबू पाओ। वरना ऐसे तो अगर ये एक्सप्लेनेशन है कि जिसके पास जो चीज नहीं है और उसको उस चीज की आवश्यक, पैसा सबको चाहिए, फिर तो समाज में लोग चोरी डाकू को भी तुम कह दोगे कि भाई उसके पास ज्यादा पैसा है, वो तुमसे ज्यादा पैसा, तुम्हारे पास कम पैसा, उसके पास कम पैसा है, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, वो तुमसे ले लिया तो उसकी गलती क्या है? बिल्कुल सही फूहड़ लॉजिक है। लड़की को हक है, आपको अगर भूख लग रही है योग करिए, गृहस्थ। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ के लोग कितने समझदार थे, उन्होंने कहा था 50 में संन्यास आश्रम में जाओ। संन्यास आश्रम मतलब कि इन चीजों से अपने आप को दूर करो, वरना 50 साल के बूढ़े को कुछ ज्यादा ही भूख लगता है। जी राइट राइट। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और है, ये बोल रहे हैं कि कोएड तो ये मौलाना कौन से कोएड चलाते हैं, ये मदरसे कौन से कोएड चलाते हैं जिसमें हम आए दिन देखते हैं कि यहाँ पर मौलाना ही सेक्स अब्यूज करते हुए घूमते हैं बच्चों का। ये इन्होंने अपने मस्जिद और मदरसों को नहीं देखा जहाँ पे ये होता है, ये दुनिया के कोएड्स को बताते घूम रहे हैं। वही बात है ना, अब क्या इस पे बात कीजिएगा। मदरसा दुनिया का सबसे एकदम, अब सब लोग कहते हैं चाइल्ड अब्यूज का, बच्चाबाजी और ये क्या क्या चीजें होती हैं वो सब जानते हैं, लेकिन इनको दिखता सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर काइंड ऑफ वो है। ये एनालिसिस की सतही जो है वो करना चाहते हैं क्योंकि उसको वो कहते हैं ये वेस्टर्न मॉडल है। अरे भाई लड़का लड़की साथ में पढ़ेंगे तो ये भी तो हो सकता है कि वो एक दूसरे को ज्यादा समझे। और जरा ये भी तो स्टैटिस्टिक्स निकाल के दिखाओ कि जो रेप कर रहे हैं क्या वो कोएड में पढ़ने वाले लड़के अपने दोस्तों के साथ रेप कर रहे हैं? और पाकिस्तान में जितने रेप हुए हैं उसकी स्टडी हो जाए स्टैटिस्टिकल निकाल करके, और उन स्टैटिस्टिक्स का ये अध्ययन किया जाए कि इसमें कितने रेप जो है वो कोएड में पढ़ने वाले बच्चों ने किए, कितने मदरसों में।
एक चीज ये जितने भी मौलाना हैं, चाहे नाकिर नायक हो या कोई और हो, इन सब का टारगेट लड़कियां क्यों रहती हैं? वो भी बोल रहा था कि वो शादी ना हो तो बाजारू हो जाती है, और फिर उसके बाद दूसरा उसको बिकॉज ये देखते इस्लामिक रहो तो प्रिंसिपल है भाई, लेट्स ऑनेस्ट अबाउट इट। इस्लामिक प्रिंसिपल में लड़की को करना है। ये कहने को तो बोल देते हैं लड़के का भी नजर का पर्दा है, लड़की को भी नजर का पर्दा है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर उसको कहा गया कि तुम छुपाओ अपने आप को, ढकाओ उसको। वो बेसिक लॉजिक उनका है कि तुम घर में बैठ जाओ। महरम ना महरम का क्या कॉन्सेप्ट है? आप महरम ना बोल करके आप ये सब चीजें बोल रहे हो, क्योंकि आप अल्टीमेटली उसको वहीं ले जाना चाहते हो। आजकल यूट्यूब और टिकटॉक पे वो चल रहा है कि एक लड़की झुक रही है तो उसका वो कुछ दिखने वाला है तो वो उसको बुर्का पहना दो। उस लड़के की आंखें ना तोड़ो बल्कि उसको बुर्का पहना दो, तो ये तरीका है। अब इसका आप कुछ इलाज नहीं कर सकते। दिस इज अ मेंटल, जिसे कह लीजिए ब्लॉकेड। वो ग्रो अप नहीं करना चाहते हैं। इस तरीके के छिछोरे और सतही बातें वो लोग जो बोलते हैं, क्योंकि उनको अल्टीमेटली ये कहना है कि महरम ना महरम है, महरम तुमको ना देख ले, ना महरम तुमको ना देख ले। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये इसी तब पे है कि दूर रहो भाई। को एजुकेशन का मतलब है महरम और ना महरम एक साथ पढ़ेंगे ना। मतलब लड़की तो उसके साथ पढ़ेगी जो उसका महरम नहीं है, उसके घर उसका भाई नहीं होगा, उसका बाप नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली वो उसको गाली दे रहे हैं, क्योंकि कहना ये चाहते हैं कि महरम ना महरम होना चाहिए। ना महरम वो है, महरम वो होती है जिसके साथ आप शादी नहीं कर सकते। ना महरम वो है जिसके साथ आप शादी कर सकते हैं। तो कितना ये बेसिक लॉजिक यही है, क्योंकि इसके आगे दिमाग ही नहीं जा रहा कि मर्द और औरत के बीच का संबंध महरम और ना महरम का है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। अब इसको आप एक्सप्लेन कई तरीके से कर सकते हो। आप उस पर अटैक कर सकते हो। वो तो अच्छा हो कि प्रॉफिट की पहली वाइफ जो थी वो बिजनेस वुमेन थी, हालांकि उनकी शादी के पहले से थी और इस्लाम के आने से पहले से वो बिजनेस वुमेन थी। इस्लाम के आने के बाद कौन बिजनेस वुमेन था मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने भी इस्लाम एक्सेप्ट किया, लेकिन इनका बाकी जो महिलाएं थी उस दौर की, उनको अब ये भी कहते हैं कि जो आयशा थी उन्होंने वॉर को लीड किया था। तो दिक्कत ये कि आपका एग्जाम्पल भी बस वहीं शुरू है वहीं खत्म है, आप और किसी रोल मॉडल को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। ये बहुत अच्छा है, एक प्रॉफिट है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आप दूसरे भी है ना, उनको भी अपने कल्चर में भी ले लो। माता सीता को भी एग्जाम्पल बना लो, किसी बीबी आयशा को एग्जाम्पल बनाओगे और कोई एग्जाम्पल बन ही नहीं सकता जस्ट बिकॉज वो नॉन मुस्लिम है। क्यों माता सीता आपकी एग्जाम्पल नहीं बन सकती हैं? आप भगवान राम आपके एग्जाम्पल क्यों नहीं बन सकते? भाई फाइनलिटी हुआ है ना, फाइनलिटी और प्रॉफिट के पहले के सारे प्रॉफिट को रिजेक्शन तो नहीं करना है। तो आप ही कहते हो कि 1,10,000 अंबिया, कितने अंबिया आए हैं सो कॉल्ड इस्लामिक प्रिंसिपल के हिसाब से। तो भगवान राम का भी एग्जाम्पल दे लो यार कभी अपने उसमें स्पीचेस में, कि सिर्फ कहने के लिए है। भगवान राम को भी बोलो कि आदर्श मानो। भगवान राम ने तो नहीं कहा माता सीता को कि जीसस को माने, बिल्कुल माने, जीसस क्राइस्ट को माने, सबको माने। जीसस को तो प्रॉफिट माना ही जाता है। अच्छा, जीसस को प्रॉफिट मानते भी तो जीसस तो 300 साल आपको पहले एक चीज समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान में लोग नहीं समझते। ये तीनों रिलीजन जो हैं, जूस, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये तीनों एक दूसरे को गलत कहते हैं। ये पहले आपको समझना पड़ेगा। कोई भी यहूदी जो है वो क्रिश्चियनिटी को सही रिलीजन नहीं मानता। वो कहता है कि भाई जीसस क्राइस्ट एक अच्छे मनुष्य जरूर थे, पर वो लास्ट प्रॉफिट नहीं है, और वो हो भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा प्रॉफिटहुड की कुछ कंडीशन है। इसको समझना पड़ेगा। इंडिया में चूंकि हमारी एक आदत है कि सब सही है, सब सही है, हम किसी के जो थ्योरेटिकल बेसिस है उस पर नहीं जा रहे। जैसे कल आप देखिए, एक लड़के ने रामास्वामी से पूछा, विवेक रामास्वामी से, अमेरिका में। आप, आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं उसको अभी चलवा दूंगा, आप उसको देख लीजिए। देखा है आपने? नहीं, मैंने देखा, मैंने नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं मैंने नहीं देखा, नहीं। मैं आपको भेज रहा हूं, आप उसको जो है चला लीजिए। चला देता हूं मैं, बिल्कुल भी चला देता हूं मैं। या तो उसमें क्या है? उसमें विवेक रामास्वामी से एक बंदा जो है वो ये कह रहा है कि एक मिनट की मैं वो वीडियो ढूंढूं तो। बिल्कुल सही, ऐसे ही होता है। सही बात ये है कि ये एक मौलानाओं ने जितना गंद फैलाया है हमारी सोसाइटी में, उतना शायद कोई नहीं फैला पाया पिछले 500 साल में। इन्होंने ही कुरान की हर बार एक नई इंटरप्रिटेशन दिखाई, और उस नई इंटरप्रिटेशन पता नहीं क्या प्रॉफिट मोहम्मद ने उसकी क्या इंटरप्रिटेशन बताई थी, और इन्होंने, क्योंकि इनको लाइसेंस मिल गया,
कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। एक मौलाना ने यहाँ तक बोला था इजिप्ट में कि जो लोग जिहाद पे हैं, जो लड़ रहे हैं अपने धर्म के लिए, वो 2 बार अल्लाह अकबर बोल के अपनी अपनी बहन के साथ ही सेक्स कर सकते हैं। ये मौलाना का है, मेरा नहीं। उस मौलाना को कंडेम किया गया, उस मौलाना को बहुत गाली दी गई और मौलाना बाद में पलट गया अपनी बात से, नो डाउट। लेकिन अगर उसके खिलाफ नहीं बोलते तो वो मौलाना जो है वो पलटता नहीं, वो मौलाना लगा रहता उसी पे। ये बहुत सारी ऐसी ऐसी जो इंटरप्रिटेशंस आती हैं, मौलाना एक क्योंकि यूनिफाइड या एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है। एक मौलाना कुछ इंटरप्रिटेशन दे रहा है, दूसरा कुछ दे रहा है, तीसरा कुछ दे रहा है, चौथा कुछ दे रहा है, और सबका एक सेंट्रल कंट्रोल नहीं है। सारे रिलीजन मौलाना वेस्टर्न कर दिया। या मैं भी Throughout the course यस of यस the lecture, you talked an awful lot about God and faith, and there were some men that come up here and they ask you about your Hindu religion, but my suspicion is if they didn't mention that, you would have omitted who that God was throughout the course of the entire lecture, and most of the people in this room here would leave thinking you were talking about the only true God, Jesus Christ. And God has a name, and Hinduism is a wicked pagan religion, and it's completely incompatible with America. Most everyone in this entire room is a Christian. They believe in Jesus Christ, and you've attempted to create this parallel, however tenuously, between Christian principles, Christian moral principles, and these Hindu values. And you look in sacred scripture and you see that all the gods of the Gentiles are devils, and there's only one name under heaven that can give you salvation. So my big question is, and you've talked about being forthright and transparent. तो ये क्या कह रहा है आदमी, सुना आपने यस क्या कहा बंदे ने? उसने बोला कि आप पेगन जैसे दिखते हो, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो, बहुत सारी प्रॉब्लम बताई उसने। नहीं, उसने कहा कि अगर मैं आपको लोगों ने अगर आपके फेथ के बारे में नहीं पूछा होता तो आप नहीं बताते कि आप हिंदू हो, और हिंदू एक विकेड पेगन रिलीजन है। हिंदू इनकम्पैटिबल है क्रिश्चियनिटी के साथ, क्रिश्चियन वैल्यूज के साथ। हिंदू एक गलत रिलीजन है और ये विकेड है। सारे इसके देवता और ये भगवान जो है सब झूठे हैं, और एक ही सच्चा भगवान है, वो है जीसस क्राइस्ट। वो ये बोल रहा है। अब हिंदुइज्म की प्रॉब्लम ये है कि वो किसी के भगवान पे अटैक नहीं करता। वो ये कह रहा है कि अमेरिकन जो वो बोला कि तुम भगवान की बात किए जा रहे हो, तुम लोगों को ये नहीं बता रहे हो कि जो तुम्हारा भगवान है वो हिंदुइज्म का भगवान है और क्रिश्चियनिटी का भगवान हिंदुइज्म का भगवान नहीं है। तो साफ साफ कह रहा है और सही कह रहा है वो बच्चा। हिंदुइज्म की दिक्कत ये है कि ये जो एकम सत वाला जो चूरन है कि सर्वधर्म संभाव, आपको कोई खड़ा होकर यहां नहीं बोलते हुए मिलेगा किसी भी आदमी से कि आपका रिलीजन झूठा है। किसी को प्रीचिंग से रोकनी है, यहाँ पे जो अगर कुछ होता है, रोक पड़ती है, वो किसी को रोका जाता है तो वो है जो कन्वर्जन कराने आते हैं। आपको अपनी शिक्षा के बारे में बताना है, बताइए, मगर आप इंटेलेक्चुअली कोई मैच नहीं है इसका। सो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रिश्चियनिटी, यहूदी और इस्लाम, ये तीनों इनकम्पैटिबल है एक दूसरे के साथ। क्रिश्चियनिटी क्या है? जुडिज्म का मोनोथीज्म लिया है और यूरोपियन पेगनिज्म जोड़ा है उसमें, और उसको वो क्रिश्चियनिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब मोसेस ने साफ कह दिया था एक कमांडमेंट जो 10 कमांडमेंट है कि देयर इज ओनली वन गॉड, और गॉड कोई नहीं आ सकता। इन्होंने कहा नहीं, एक गॉड का बेटा भी आ सकता है, वो सन ऑफ गॉड है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि सन ऑफ गॉड और गॉड को फिर पैरेलल दे दिया तो जो 10 कमांडमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो यहूदी जो है वो नहीं मानते जीसस क्राइस्ट को कि वो कोई प्रॉफिट है, वो नहीं मानते। अगर जीसस क्राइस्ट प्रॉफिट होते तो सारे यहूदियों को अब तक क्रिश्चियन बन जाना चाहिए था, वो नहीं बने। एक भी जूस क्रिश्चियन नहीं बना। मतलब बारिंग हियर एंड देयर, कुछ जूस हमें दुनिया में हर कोई कुछ भी मान सकता है, लेकिन जूस एग्जिस्ट करते हैं, इजराइल एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि यहूदियों ने क्रिश्चियनिटी को नहीं माना, और जब तक यहूदी क्रिश्चियनिटी नहीं मानते, क्रिश्चियनिटी ट्रू रिलीजन तो नहीं हो सकती, क्योंकि टेस्ट उनका लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट यहूदियों का आना है, और यहूदियों का प्रॉफिट आप लेकर के यूरोपियंस ने यहूदियों को मारा। सारी दुनिया में जो परसिक्यूशन यहूदियों का हुआ, क्यों हुआ?
कोई पूछे कि यूरोप में यहूदी क्यों मारेगा, जीसस क्राइस्ट तो खुद यहूदी थे, लेकिन जब आपने यूरोप में जाके कन्वर्जन किया तो आपने कहानी ये सुनाई कि जो हमारे लॉर्ड सेवियर थे उनको मरवाने वाले ये विकेट जूस थे। तो पूरे यूरोप में यहूदियों के प्रति एक गुस्सा है कि इन्होंने हमारे लॉर्ड सेवियर को मरवाया, और आपने देख लिया। अच्छा, मैं फिर बार बार कहता हूं कि यहूदियों के जो प्रॉफिट आने हैं, उनके कल्याण के लिए जो प्रॉफिट आने हैं, क्या वो उनका सर्वनाश कर देंगे? अब यहूदियों ने ये किया कि क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, उसका कारण ये था कि जीसस क्राइस्ट यहूदी थे। तो ये जो क्रिश्चियनिटी है ये जूइश थियोलॉजी है और यूरोपियन पेगनिज्म है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। अब उनके अपने वैल्यूज हैं, यूरोपियन वैल्यूज हैं, वो यूरोपियन वैल्यूज को क्रिश्चियन वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको यूरोपियन वैल्यूज कहिए। जैसे हमारे यहाँ पे देखिए, जो लोग यूरोप में, जो इंडिया में कन्वर्ट हुए हैं, वो अपने आप को क्रिश्चियन क्या कहते हैं, केक बना के खा लेंगे तो सोचते हैं क्रिश्चियन है। हम फ्रॉक पहनेंगे और सलवार सूट नहीं पहनेंगे, दुपट्टा नहीं पहनेंगे, साड़ी नहीं पहनेंगे तो हम क्रिश्चियन है। ये अंडरस्टैंडिंग है, कल्चरल रिजेक्शन। और देखिए, यहूदियों के गॉड आने वाले, यहूदी नहीं जाके कह रहा है किसी से तुम कन्वर्ट हो, क्रिश्चियनिटी झगड़ जा रही है कि तुम कन्वर्ट हो। उसके बाद इस्लाम तो एक कदम और आगे। अच्छा, जब जीसस क्राइस्ट आ गए तो फिर लास्ट प्रॉफिट की जगह कैसे बची? अगर जीसस क्राइस्ट आ गए तो फिर लास्ट प्रॉफिट की जगह तो नहीं बचती है। इस्लाम आया, फिर उन्होंने कहा नहीं जी हम लास्ट प्रॉफिट है, जीसस क्राइस्ट लास्ट प्रॉफिट नहीं है, वो एक अच्छे प्रॉफिट है मगर लास्ट प्रॉफिट नहीं। क्योंकि अगर जीसस क्राइस्ट आ चुके हैं तो फिर प्रॉफिट होने का जगह बचता नहीं है। तो फिर अरबी प्रॉफिट आए, उन्होंने अरबी में सारी टीचिंग्स की। अब उन्होंने कहा कि यहूदी, कुरान में तो साफ लिखा हुआ है भाई कि आप यहूदियों से, यहूदो नसारा से दोस्ती नहीं कर सकते, ये अच्छे लोग नहीं है। तो जिनके प्रॉफिट आने, क्या उन्हीं को गालियां पड़ेंगी? अगर हिंदुओं के प्रॉफिट आने तो क्या वो हिंदुओं को कह देंगे कि अरब से कि ये यहूदियों से दोस्ती मत करो? ये कैसे हो जाएगा? इट डजंट कनेक्ट। सो एक ही तरीका है। अब चूंकि ये रियलिटी तो है, इन्होंने दुनिया में फोर्स लगा करके लोगों को क्रिश्चियन भी बनाया, मुसलमान भी बनाया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बना दिया जी, बना दिया। अब क्या तरीका है, जो कोएग्जिस्ट कैसे करोगे? क्योंकि अगर इस्लाम ट्रू है तो फिर क्रिश्चियनिटी ट्रू नहीं है, और अगर क्रिश्चियनिटी ट्रू है तो फिर इस्लाम ट्रू नहीं है, और अगर ये दोनों ट्रू है तो फिर यहूदी अब ट्रू नहीं है। आप समझ रहे ना? अगर यहूदियों को आप, उनका गॉड आ चुका है, उनका लास्ट प्रॉफिट आ चुका है, तो वो यहूदी कैसे बचे? राइट। बॉटम लाइन और ये एक चीज और कि इनकी आपस में लड़ाई भी बहुत तगड़ी है सबकी। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन भाई, तो मैं यही कह, जब वो एक दूसरे को मानते ही नहीं है तो लड़ाई क्या है? वो कह रहे तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, एक दूसरे को ये कहते हैं। और यहूदियों ने फिर भी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया। यहूदियों का सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन कहाँ हुआ है? क्रिश्चियनिटी में हुआ है। तो जब उनकी प्रॉफिट आने वाले थे तो उनका कैसे प्रोसिक्यूशन हो गया? सही बात है, सही बात है। ये तीनों की लड़ाई जो है वो इंडिया तक पहुंच रही है, दिक्कत ये है। अच्छा, ये तीनों की लड़ाई इंडिया तक आ रही है। एक दिक्कत और भी है, बड़ी दिक्कत। वो दिक्कत ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें, ऐसे मौलाना आ गए हैं जो को एजुकेशन के खिलाफ हैं, जो विमेंस लिबर्टी के खिलाफ हैं। भले ही प्रॉफिट मोहम्मद की खुद की वाइफ बिजनेस करती है, लेकिन ये मुस्लिम महिलाओं को एंकर छोड़िए काम ही नहीं करने देंगे। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, नाइस डिस्कशन, बहुत बढ़िया डिस्कशन। हम जल्दी डिस्कशन और करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।